पूछना चाहती हूँ, देश जानना चाहता है आप यहाँ पर आकर क्यों बैठे हैं, क्यों आई हैं मेरी महिला बहनें, क्या हासिल करना चाहती है। देश की तानाशाह सरकार को फर्क नहीं पड़ता। संसद का सत्र चल रहा है, सुनना, जब देश में संसद का सत्र चल रहा हो तो हमें यहां पर आकर बैठने की जरूरत पड़नी चाहिए थी, नहीं पड़नी चाहिए थी। आज 11 दिन से संसद चल रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, कांग्रेस पूरा मांग कर रहा है प्रधानमंत्री जी, जब देश का संसद सत्र चल रहा हो, मणिपुर जल रहा हो, ऐसे में आपके लिए और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है बात करने के लिए। 19 जुलाई की रात का यह घटना है जब वीडियो मणिपुर की 2 बहनों को नग्न करके भीड़ दौड़ाते हुए सामूहिक बलात्कार कर रही थी। 19 जुलाई को वीडियो देखते ही खून खोलने लगा। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी से समय मांग रही हैं, उनके पास समय नहीं है उस महिला गवर्नर के लिए। क्या होता है फिर, क्या हुआ, न्याय मिला बेटियों को। सवाल वीडियो पे खड़े कर दिए गए कि 19 को ही वीडियो क्यों आया, क्योंकि 20 को संसद का सत्र था इसलिए। अरे लानत है, डूब मरो। टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हो, उसके अंदर जो दिख रहा है उससे बचने की कोशिश कर रहे हो। और प्रधानमंत्री जी आए 20 जुलाई को, संसद का सत्र है, उम्मीद थी कि मणिपुर की आवाज अब उठेगी और जख्मों में मलहम लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी आए 20 जुलाई को और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात की और चलते हो गए। जिन्हें चर्चा में भाग लेना था वो चर्चा से भाग लिए। प्रधानमंत्री जी आज तक अभी तक हिम्मत नहीं कर रहे कि संसद में आए। विपक्ष चाहता है नियम 267 के तहत चर्चा। मामला कहां अटका हुआ, भाजपा कहती है हम चर्चा चाह रहे हैं, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ, चर्चा से विपक्ष नहीं भाग रहा। विपक्ष चाहता है कि संसद के नियम कानूनों के तहत, नियम 267 के तहत चर्चा। हम ये चाहते हैं। क्या है ये नियम 267? समझिएगा, ये नियम ये कहता है कि जब इस नियम के तहत चर्चा होगी मणिपुर में, तो प्रधानमंत्री जी को सदन में रहना होगा। ये मांग गलत है, गलत है। और वक्तव्य सबसे पहले मणिपुर के हालात पर प्रधानमंत्री जी हालात का बारे में, चर्चा के बारे में बताते हुए शुरू करेंगे। उसके बाद उसकी कोई समय सीमा नहीं होगी, चर्चा चलेगी, जब तक चलेगी जब तक मणिपुर के एक एक घायल जख्मी के जख्मों पर मलहम नहीं लग जाती, उसका हल नहीं निकल जाता। उस पर प्रस्ताव आएंगे, उसमें वोटिंग होगी और जो प्रस्ताव पारित होगा मणिपुर को लेकर, जो फैसले होंगे उस पर वोटिंग होगी, उसे लागू करना सरकार की मजबूरी होगी। लेकिन ये सरकार चाहती है 176 पे चर्चा हो। अब आपको क्या आपत्ति है? हमें आपत्ति ये है कि नियम 176 जो भाजपा चाहती है उसमें समय सीमा तय है, 2.5 घंटे चर्चा होगी बस मणिपुर पर। 2.5 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो मणिपुर पे चर्चा खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी का रहना जरूरी नहीं है, सरकार की जवाबदेही नहीं है और बस खत्म मामला। सलाम करिए सुप्रीम कोर्ट को, सलाम करिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। फटकार लगाई 20 जुलाई को संसद सत्र शुरू हो रहा था, जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने फटकार लगाई कि अगर सरकार गंभीर नहीं हुई मणिपुर को लेकर, यही चलता रहा तो उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री हटाना पड़ेगा, सरकार कुछ करे। सरकार ने क्या किया? गृह मंत्री जी ने कहा हमने जांच सीबीआई को सौंप दी है। और जांच क्या, जो घटना हुई है उसकी? नहीं, सीबीआई को जांच सौंपी है वीडियो किसने बनाया, वीडियो वायरल किसने किया है। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने फिर? बेटियां मणिपुर से प्रधानमंत्री जी आपके आवाज तक आना चाहती थी, आपकी पुलिस ताकत बल ने उन्हें प्रधानमंत्री जी आप तक नहीं पहुंचने दिया। वो बेटियां सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गई। सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, दोनों बेटियों के सर पर हाथ रख दिया और कहा चिंता मत करो, न्याय तो यही दूंगा मैं। और आज
हिम्मत मत हारिए। बहन बेटियों को कहूंगी, जितनी भी बैठी हैं, दो शब्द कह के बात खत्म कर रही हूं, क्योंकि हिम्मत देना है आप लोगों को। बहुत आंसू बहा लिए। कोई कहता है फूलन देवी बनो, कोई कहता है रानी झांसी बनो, कोई इंदिरा गांधी की दुहाई दे रहा है। मैं ये कहती हूँ, अपने अंदर की महिला को जगा दो। ये हमारा शरीर है। आंख उठाओगे, आंख नोच लेंगे, हाथ उठाओगे तो हाथ तोड़ देंगे। ये हमारा शरीर है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है। मानती है इस बात को या नहीं मानती? गुजरेंगी यहां से, किसी को हक देंगी कि हमारे नजदीक आता है कि हमारी शरीर को छू ले, हमें गंदी निगाह से देख ले? हम उनकी बात कर रहे हैं जो गंदी निगाहें उठाएगा। हम उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे शरीर पर गंदे हाथ डालने की कोशिश करेगा। हम उनकी बात कर रहे हैं। दो शब्द कह के बात खत्म कर रही हूं, और आपको भी कहूंगी, जाकर अपनी बहन बेटियों को घर पे बताइएगा कि कोमल है, कमजोर नहीं तू। कोमल है, कमजोर नहीं तू। शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन